हेलो बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह दिसंबर सत्र 2021-22 कक्षा चतुर्थ पूर्णांक 40 विषय हिंदी इंग्लिश गणित और पर्यावरण अध्ययन। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा चतुर्थ के माह दिसंबर का मंथली असेसमेंट के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हिंदी के दिए गए प्रश्नों का उत्तर। तो आप देख सकते हैं दिया गया है, नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो आप इसे अच्छी तरह से इस पद्यांश को पढ़ लेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को आप समझेंगे। तो देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, बिजुका के बारे में आप कह सकते हैं कि, और जो विकल्प दिया गया है, किसानों का हमजोली है, फसलों का रखवाला है, खेत का दोस्त है। ये सभी विकल्प सही है, अतः विकल्प डी में जो दिया गया है सभी विकल्प सत्य है, यही आपका सही विकल्प है, विकल्प डी। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, वफादार शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो वफादार शब्द जैसे आप देख रहे हैं इसमें दार प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अतः विकल्प ए सही विकल्प है। आगे प्रश्न 3 में देखें, नीचे लिखे मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो देखते हैं कौन कौन से मुहावरा दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले दिया गया है पसीने पसीने होना। तो इसका आपको अर्थ लिखना है और इससे एक वाक्य बनाना है। और दूसरा है दांत पीसना। तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों से पसीना पसीना होना, इसे हम लोग लिखेंगे बहुत थक जाना। इतना काम करके राजू पसीना पसीना हो गया है। आगे है दांत पीसना, अर्थात अत्यधिक गुस्सा होना। जैसे यहाँ पर रोहिल को नकल करते देख मास्टर जी ने दांत पीस लिए। आगे हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है, चूहे को घर के अंदर आने से रोकने के लिए आप कौन कौन से उपाय कीजिएगा। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे चूहे को भगाने के लिए घर के हर कोनों में रुई में पिपरमेंट को लेकर रख देंगे, क्योंकि चूहे को इसकी गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा पुदीना की पत्ती या फूल को कूटकर इसे चूहे के बिल के पास या चूहे के आने जाने वाले रास्ते पर रख देंगे। यह गंध भी चूहे सहन नहीं कर पाएंगे और भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम चूहे से बच सकते हैं। आगे प्रश्न है 5 नंबर में दिया गया है, कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो आप कंप्यूटर के बारे में 8 पंक्तियां इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे कंप्यूटर के बारे में हमने निम्नलिखित बातें कह सकते हैं। 1 नंबर, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। 2 में लिखेंगे इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। 3 नंबर में लिखेंगे सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आगे लिखेंगे दुनिया के प्रथम कंप्यूटर का नाम ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। 5 नंबर में लिखेंगे कंप्यूटर के द्वारा काम आसान और कम समय में किया जा सकता है। आगे लिखेंगे कंप्यूटर में दिखाई देने वाला सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। और आगे लिखेंगे कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कोड कहा जाता है, जो 0 और 1 है। आगे लिखेंगे कंप्यूटर के सारा डाटा हार्ड डिस्क में सुरक्षित होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आगे बच्चों अंग्रेजी का पहला प्रश्न है, टीचर वांट्स टू नाउ मौसमी's बर्थडे, व्हाट विल सी आस्क द गर्ल। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है विकल्प सी, व्हेन इज योर बर्थडे मौसमी। आगे प्रश्न 2 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स। यहाँ जो दिया गया है 2 शब्द दिया गया है, HERE हेयर और HEAR हेयर, ये दोनों शब्द किसके लिए सही है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है इन विकल्पों में विकल्प बी सही विकल्प है, दीज आर होमोफोन्स। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द कॉलम ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जैसे ऊपर में आप देख रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पर
आपको दिया गया है वाक्य। तो सबसे पहला वाक्य जो शब्द दिया गया है वो है पॉपुलर। पॉपुलर से जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो है मोर पॉपुलर, और सुपरलेटिव डिग्री में होता है मोस्ट पॉपुलर। उसी तरह से यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के एक शब्द को दिया गया है लैंगिथिस्ट, और इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लेंदर, और पॉजिटिव डिग्री होता है लेंदी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा। आगे हम लोग प्रश्न 4 के उत्तर को समझते हैं। प्रश्न 4 में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएम चाहू ए मार्शियल डांस वेयर डिड डांस ओरिजिनेटेड। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे चाहू ओरिजिनेटेड एट मयूरभंज इन उड़ीसा। आगे 5 नंबर का प्रश्न है बच्चों, हम लोग देखें। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है मैच द फॉलोइंग टू मेक द करेक्ट कंपाउंड वर्ड, राइट द कंपाउंड वर्ड्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए में और बी में, इसे आपको मैच करके जो है शब्द बनाना है। जैसे लिप, लिप से क्या होगा, यहाँ लिपस्टिक STICK, इसको मैच हो गया। उसके बाद है आपको यहाँ पर जो भी दिया गया है, यहाँ पर नीचे हमने इसका जोड़ा लगाकर लिखा है शब्द बनाकर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला हो गया लिपस्टिक, दूसरा हो गया आर्म चेयर, तीसरा हो गया ब्लैक स्मिथ, और चौथा हो गया मेल बॉक्स। तो आप इसे इस प्रकार से मैच करेंगे, लिप को स्टिक से, आर्म को जो है चेयर से, ब्लैक को स्मिथ से, और मेल को बॉक्स से। और इस प्रकार से आप एरो का चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। तो आगे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न। आगे गणित का प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो दिया गया है सेंटीमीटर, यह नहीं होगा, मीटर भी नहीं होगा, घन मीटर भी नहीं होगा, यह जो है क्षेत्रफल का मात्रक है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। आगे बच्चों दिया गया है सही 2 नंबर में सही विकल्प का चयन करें, और इसमें प्रश्न दिया गया है 2 नंबर में वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा, क्योंकि इसके सभी भुजाओं का माप जो है एक समान होता है, इसलिए इसे भुजा स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। जबकि आयत होने पर इसे लंबाई गुनी चौड़ाई लिखा जाता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, भुजा गुने भुजा। 3 नंबर का प्रश्न है, अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों इसमें देखें, इस प्रकार से लिखेंगे, वर्ग का भुजा की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर भुजा गुने भुजा, अर्थात 4 गुने 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका उत्तर। आगे हम लोग 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों देखिए 4 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आयत की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 2 गुना 1 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यह हो गया 4 नंबर का उत्तर। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में दिया गया है, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा एक वर्गाकार रसोई के फर्श की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। कमरे और रसोई में से किसका क्षेत्रफल अधिक है और इसका क्या कारण है। तो बच्चों इसका हम लोग इस प्रकार से समाधान करेंगे। तो बच्चों देख सकते हैं, इसमें लिखेंगे आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, आयताकार कमरे के फर्श की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर अतः आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 12 गुने 10 अर्थात 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या 120 वर्ग सेंटीमीटर। पुनः वर्गाकार रसोई के फर्श के भुजा की लंबाई कितना दिया गया है 11 सेंटीमीटर, अतः वर्गाकार रसोई के फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर फार्मूला यानी कि भुजा गुने भुजा बराबर 11 गुने 11 और 11 गुने 11 कितना होता है 121। तो ये हो गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयताकार फर्श का जो है वो था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्गाकार रसोई के फर्श की जो का क्षेत्रफल है वह अधिक है। अतः यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अंतर वर्गाकार रसोई के फर्श का क्षेत्रफल माइनस आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो आगे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 121 माइनस 120 बराबर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों में अंतर है 1 वर्ग सेंटीमीटर का। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः वर्गाकार रसोई के फर्श का क्षेत्रफल अधिक है। आगे बच्चों हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, प्रख्यात तीरंदाजी खिलाड़ी दीपिका रांची के किस गांव से है। तो बच्चों यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है विकल्प ए, रातू के चेती चट्टी गांव। आगे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है, बिजली मिस्त्री का क्या कार्य होता है। तो बच्चों इसमें सही विकल्प होगा बिजली का काम करना। आगे प्रश्न 3 नंबर में है। तो बच्चों देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि इन 4 ऐसे खेलों के नाम लिखिए जो समूह में खेले जाते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ऐसे खेल हैं जो समूह में खेले जाते हैं। आगे बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है, ईंट निर्माण के क्रम में यदि ईंटों को भट्टी में न पकाया जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए इसे इस प्रकार से लिखना है, ईंटों का निर्माण भट्टी में नहीं किए जाने पर ईंट कच्चे रह जाएंगे और इससे घर बनाने पर घर मजबूत नहीं बनेगा। तो इस प्रकार 4 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर में प्रश्न है, पुल या घर निर्माण में श्रमिक अथवा कारीगर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के नाम लिखो। इसमें हम लोग लिखेंगे पुल या घर श्रमिक अथवा कारीगर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों के नाम निम्नलिखित है, जैसे कढ़ाई, करनी, हथौड़ी, छेनी, कुदाल, आरी इत्यादि। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा चतुर्थ के दिसंबर माह के प्रश्नों के उत्तर को जाना। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।